हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी वर्ल्ड वॉर 3 का सीजन चल रहा है और रसिया, यूक्रेन, इंडिया, अमेरिका जैसे जो कंट्रीज़ हैं, इनके ऊपर वर्ल्ड वॉर 3 का इफेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। जी हाँ, हम इंडियंस हैं और हमारे ऊपर भी वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट चालू हो गया है। टुडे इज़ 30 अगस्त 2025 और सिर्फ 2 दिन के बाद मतलब सितंबर का 1 तारीख से हमारे सारे जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे एक नए टाइप का पेट्रोल आने वाला है जिसका नाम है E20। आपको शायद ही पता है, लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये E20 पेट्रोल क्या होता है? देखिए, इंडिया जो क्रूड ऑयल इंडिया में यूज़ होता है वो इंडिया बाहर रसिया से या फिर दूसरे कंट्रीज़ से इसको इंपोर्ट करता है। लेकिन अभी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये इंपोर्ट करने की बजाय ये इंपोर्ट करना ही मेन इशू है, जिसके कारण ट्रम्प इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया, सैंक्शंस लगा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इंडिया कोशिश क्या कर रहा है कि अपने जो बम्बई हाई है, अपने जो आसाम का जो डिब्रूगढ़ है, वहाँ पे जो तेल, वहाँ पे जो क्रूड ऑयल आता है, या फिर बहुत कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके यहाँ का जो ऑयल का जो नीड है इसको फुलफिल किया जाए। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि यहाँ पे ई ट्वेंटी मतलब इसमें जो पेट्रोल आपको मिलेगा, यहाँ पे 20% होगा इथेनॉल और 80% होगा पेट्रोल। मतलब आपको 100% पेट्रोल नहीं मिलने वाला है और ये चीज़ लागू होगा हर एक पेट्रोल पंप में फ्रॉम 1 सितंबर 2025। तो ये E20 पेट्रोल क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, देश में जैसे कि आप सभी को ऑलरेडी पता है कि हमारा जो पेट्रोल का प्राइस है ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। हमारे देश से बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो लोग पेट्रोल खरीद के लाते हैं। मतलब इंडिया इंपोर्ट किया रसिया से, वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, फिर भी वहाँ पे पेट्रोल का प्राइस बहुत कम है कंपेयर टू इंडिया। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो पेट्रोल पे टैक्सेस लगाते हैं, बहुत सारे टैक्सेस लगाते हैं। इसके लिए पेट्रोल का जो अल्टीमेट सेलिंग प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पेट्रोल इंपोर्ट करने के लिए है नहीं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए है नहीं। तो क्या कर रहे कि 20% जो पेट्रोल है इसको सेव करने के लिए 20% एथनॉल इसमें डाल रहे हैं। तो इस चीज़ का 2 टाइप का इफेक्ट होगा। एक तो है ये जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल का जो बर्निंग वैल्यू होता है, हीट आउट ऑफ बर्निंग, तो एथेनॉल का बर्निंग वैल्यू होता है बहुत कम। वो होता है 30 के आसपास, 30 से भी कम। और जो पेट्रोल होता है उसका बर्निंग वैल्यू होता है 45 टू 46 तक होता है मेगा जूल पर केजी। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते जो आपका बहुत सारी कंपनीज भी क्लेम कर रहे हैं कि E20 पेट्रोल के लिए, पेट्रोल यूज़ करने के लिए आपका माइलेज घट जाता है। तो ये कुछ हद तक मुझे तो लगता है सही है, क्योंकि अगर आपको टेम्परेचर कम मिलता है, जिस चीज़ को बर्न करके टेम्परेचर कम मिलता है, तो उससे एनर्जी भी कम मिलता है। और एनर्जी कम मतलब उसको ज़्यादा आप जलाओगे फिर भी आपको कम ही एनर्जी मिलेगा और आपका गाड़ी कम माइलेज देगा। ये तो हो गया एक इशू। दूसरा जो इशू है, ये जो एथेनॉल है, इट्स आर्टिफिशियली या फिर क्या बोलते हैं, कृत्रिम रूप से बनाया हुआ केमिकल है, आपको पता ही होगा। तो ये एथेनॉल एक्चुअली में जो रबर होते हैं गाड़ी में, जो मेटल पार्ट्स होते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ गूगल से, इनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। जैसे कि एथेनॉल कॉजेज एरोशन इन मेनी कॉमन मेटल्स सच एज कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम, ऐसे इवन तक कि माइल्ड स्टील, जो स्टील जो गाड़ी में यूज़ होता है उसके लिए भी ये बहुत ख़राब होता है। तो ये क्या करता है, ये जंग लगाता है, स्टील पे जंग लगाता है। तो इस चीज़ के चलते बहुत सारे जो कार मैन्युफैक्चरर है, जो जैसे कि आपका मैं एक ही मैन्युफैक्चरर का नाम यहाँ पे लूँगा क्योंकि उन्होंने पब्लिकली अनाउंस भी कर दिया है कि अगर उनके गाड़ी में E20
पेट्रोल यूज़ करने के वजह से उनके गाड़ी में अगर कुछ खराबी आए तो दे डोंट कवर इट ऑन देयर वारंटी, मतलब आपका वारंटी इनवैलिड हो जाएगा, वो वारंटी क्लेम नहीं देंगे, साफ साफ बोल दिए है। ये कंपनी का नाम है टोयोटा। और जितना तक मुझे पता है कि ये E20 पेट्रोल जो होता है ये आपके इंजन के लिए बहुत ख़राब होता है, क्योंकि इसमें तो आपका आपका जो इंजन होता है वो पेट्रोल को बर्न करने के लिए बनाया जाता है, इथेनॉल को नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते अभी ये जो इशू है ये सभी को, मतलब हमारे जो इंडिया में जितने सारे लोग हैं जिनके पास एटलीस्ट एक बाइक है या फिर एक कार है या लॉरी बस कुछ भी है, सभी को इफ़ेक्ट करेगा, सभी को। और E20 पेट्रोल का एक खतरा भी है अपने आप में। जैसे कि आप मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो रास्ते पे और आपका जो एथेनॉल यूज़ करने के लिए आपका जो पिस्टन का जो हाउसिंग होता है उसके अंदर कहीं पे कोरोजन हो जाए, ठीक है, तो यानी कि जंग लग जाए, तो उसके चलते पिस्टन ब्लास्ट भी हो सकता है, गाड़ी ख़राब भी हो सकता है और एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसीलिए बहुत सारे जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो भी शायद आके जाके बोल देंगे कि अगर E20 के लिए आपका कुछ डैमरेज हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट गिव द क्लेम। तो अभी तक मेरे पास ये कोई पुख्ता जो क्या बोलते हैं पुख्ता जो सबूत या फिर पुख्ता कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि आगे जाके ये चीज़ होने वाला है। तो इससे बचने का क्या उपाय? कोई उपाय नहीं है भैया, कुछ उपाय नहीं है। ठीक है, तो आपको आप 1 सितंबर से जो भी आप पेट्रोल डालेंगे तो मान के चलिए कि वो पेट्रोल आपके गाड़ी के लिए हानिकारक है। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं, आपके गाड़ी का जो ओनर्स मैनुअल है, वो चाहे बाइक हो या कार हो या कुछ भी लॉरी वगैरह कुछ भी हो, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि वो उसका जो इंजन है वो किस फ्यूल को बर्न करने के लिए बनाया गया है। अगर वहाँ पे लिखा होगा कि दिस इज़ E20 कंफर्टेबल, देन यू आर गुड इनफ, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर लेकिन अगर वहाँ पे लिखा है कि दिस ओनली रन ऑन E5 और मैक्सिमम E10, देन यू हैव टू बी वेरी वेरी मच अवेयर अबाउट इट। ठीक है, और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो E20 का जो इशू है, ये मैं आप और जो हमारे जो नॉर्मल जो कॉमन पीपल्स होते हैं इनको तो पता ही नहीं है, हम लोग जानते ही नहीं है। हम इसके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं इसको लेके अवेयर होने का कोई चांसेस ही हमारे पास नहीं है। फिर भी E20 एक एक्चुअली में हानिकारक है पब्लिक हेल्थ के लिए, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए E20 का होना मतलब लाजमी नहीं है। तो इसलिए E20 को लेके सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी चल रहा है, आप जाके सर्च कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट टू हियर PIL ऑन E20 पेट्रोल पॉलिसी। ठीक है, तो ये PIL क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब जनहित में जारी कोई कोर्ट केस, ठीक है, इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर PIL। आप गूगल कर सकते हो E20, आपको सिर्फ लिखना है E20 PIL, E20 PIL। ठीक है, तो इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको गूगल से ही। ठीक है, ये जो बेंच है ये क्या बोल रहे हैं? द ऑनगोइंग डिबेट अराउंड इंडिया E20 पेट्रोल पॉलिसी हैज़ टेकन अ न्यू टर्न। मतलब ये जो E20 का जो डिबेट चल रहा है ये एक नया टर्न लिया है, विथ सुप्रीम कोर्ट सेट टू हियर अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर PIL चैलेंजिंग द गवर्नमेंट्स इथेनॉल ब्लेंडिंग मैंडेट ऑन September 1, 2025। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे आप शायद देख भी सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है जहाँ पे बोला गया है कि गवर्नमेंट जो 20% इथेनॉल मिक्स करके पेट्रोल बेचने का सोच रहे हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब जनहित में जारी एक केस हो रहा है। A bench led by Chief Justice of India
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनका नाम है BR गवाई, GAVAI, अलॉन्ग विथ जस्टिस के विनोद चंद्रा एंड NV अंजारिया विल हियर द मैटर। तो ये जो भद्र महोदय है, ये जो चीफ जस्टिस हैं, तो ये लोग इस चीज़ को लेके इसको हियरिंग देंगे। ठीक है। द PIL फाइल्ड बाय एडवोकेट अक्षय मल्होत्रा। तो ये PIL किसने फाइल किया है? मिस्टर अक्षय मल्होत्रा ने इसको, एडवोकेट जी, इन्होंने इस PIL को फाइल किए हैं। ठीक है। 6 डायरेक्शंस टू इंश्योर दैट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज OMCs, मतलब जो कंपनीज होते हैं जो ऑयल मार्केटिंग करते हैं, जैसे कि आपका इंडियन ऑयल हो गया, रिलायंस हो गया, रिलायंस का तो आपको पंप भी दिख जाएगा। ठीक है। ये इनको इशू क्या किया है? कंटिन्यू टू मेक एथेनॉल फ्री पेट्रोल E0, मतलब इनको एक डायरेक्शंस देना चाहते हैं कि ये एथेनॉल फ्री पेट्रोल को बनाना जारी रखे, अवेलेबल इन द मार्केट, ताकि ये मार्केट में अवेलेबल रहे। तो आपके पास भी एक ऑप्शन रहे कि आप अपने गाड़ी में E20 डालना चाहते हैं या फिर E0 डालना चाहते हैं। मतलब आपका अगर किसी का गाड़ी का इंजन अगर E20 का कंपेटिबल नहीं है, तो अगर वो ज़ोर से E20 डाल देगा तो इंजन ख़राब होगा, एक्सीडेंट होने का भी चांसेस है। तो वो चीज़ को रोकने के लिए E0 को मार्केट में अवेलेबल करने के लिए ये जो केस इन्होंने डाला है। ठीक है। It is also demand that fuel pumps clearly label ethanol content so that consumers are aware of what they are filling into their vehicle। तो जो fuel pumps होते हैं वहाँ पे भी क्लियरली मेंशन करना चाहिए सब जगह पे कि ये E20 वाला है। अगर आपका गाड़ी E20 का मतलब कंपेटिबल है तभी इसको डालिए, नहीं तो वहाँ पे जाइए वो E0 वाला है, या फिर यहाँ पे मत ही भरिए, अलग कोई पेट्रोल पंप पे जाके भरिए। ठीक है। मेरा जो ओपिनियन है मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है हमारा देश में जो पेट्रोल या फिर डीजल का जो प्राइस है वो ऑलरेडी बहुत ऊपर है। ठीक है। तो अगर अगर गवर्नमेंट को E20 बेचना ही है, अगर किसी को लगता है कि जी हाँ सर, मुझे तो लगता ही है कि अभी अभी ये वर्ल्ड वॉर के मौसम में तेल को इंपोर्ट करके लाने में इंडिया गवर्नमेंट को प्रॉब्लम्स हो रहा है। ओके, दैट इज़ ओके, वी आर इंडियन सिटीजन, वी हैव टू अबाइड बाय द रूल्स एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो आप एक काम कीजिए, E20 का ऑप्शन रखिए और वहाँ पे पेट्रोल का प्राइस घटा दीजिए। ठीक है। ताकि लोगों को ये पता चले और लोगों को हर टाइम दे एक्नॉलेज इट कि हम कम पैसे में पेट्रोल भरवा रहे हैं और वो E20 है, अगर उससे हमारा गाड़ी का कोई भी नुकसान हो जाए तो उसके लिए कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल हम रहेंगे। या फिर ऐसा कीजिए कि एक ऑप्शन दीजिए सभी को जहाँ पे E0 पेट्रोल का ऑप्शन हो और वहाँ पे आप पेट्रोल का प्राइस थोड़ा बढ़ा दीजिए, 106 के आसपास चल रहा है उसको 110 120 तक कर दीजिए। तो लोगों को भी ये पता होगा कि हम जो ये पेट्रोल भर रहे हैं, हम जो प्रीमियम दे रहे हैं, वो खुद का सेफ्टी और गाड़ी के सेफ्टी के लिए हम ज़्यादा प्रीमियम दे के पेट्रोल भर रहे हैं। तो देयर वुड बी क्या बोलते हैं, एंड अप कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड द गवर्नमेंट इंटरेस्ट। ठीक है। तो मुझे तो इतना ही लगता है। तो आज के लिए वीडियो का इतना ही। और मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत दिनों तक वीडियो नहीं बना पाया। मुझे एक इंजरी आया था, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, मेरा जो नी मसल है, नी लिगामेंट है, वो टियर हो गया था। तो मैं खड़ा भी नहीं हो पाया था, टोटली बेड रिडन था। तो इसलिए बहुत दिनों तक वीडियो नहीं बना पाया। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्दी हैं, हैप्पी हैं। और इस वीडियो को आगे तक ज़रूर शेयर कीजिए। और आपको कैसा लगा, आपको क्या लगता है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसको कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए